गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। तो कल हमने देखा था सीजर्स और एपिलेप्सी जो है मैकेनिज्म क्या है, कैसे वो होता है। तो आज हम देखेंगे काजेज ऑफ सीजर्स। काजेज में आप एक न्यूमोनिक याद रखोगे, विटामिन डी ई। विटामिन डी ई, विटामिन डी ई आप अपनी नोटबुक पे लिखेंगे। इससे क्या याद रहेगा, यू विल सिक्वेंशियली रिमेंबर कि क्या काजेज है। जैसा कि विटामिन का वी है, दैट सजेस्ट्स वेस्कुलर काजेज एंड वेस्कुलर काजेज रिलेटेड टू द ब्लड। अगर ब्रेन में इस्केमिक स्ट्रोक आ गया और सब एराकिनॉइड हेमरेज होगी, लाइक टाइप्स ऑफ हेमरेज में पढ़ते हैं हम सब एराकिनॉइड हेमरेज। जब सब एराकिनॉइड स्पेस में रप्चर होता है, इंक्रीज ब्लड प्रेशर, अगर सेरेब्रल परफ्यूजन प्रेशर बढ़ गया तो क्या हो जाएगा, वो भी स्ट्रोक का एक वजह बन सकता है। और अगर एक्जॉनिक ब्रेन इंजरी हो गई बिकॉज ऑफ लो ऑक्सीजन लेवल। तो फर्स्ट दीज वर द वेस्कुलर कॉजेज जो हम वी से याद रखेंगे। नाउ इन्फेक्शियस कॉजेज, यू सी इन्फेक्शियस डिजीज जो हमारे मेनिंजेस को इन्फेक्ट करती है, एनकेफेलाइटिस, मेनिंजाइटिस, आपने पढ़ा होगा इन्फेक्शन एंड इन्फ्लेमेशन ऑफ द मेनिंजेस। तो अगर मेनिंजाइटिस का इन्फेक्शन हो गया और मेनिंजाइटिस हो गया तो क्या हो जाएगा, देयर विल बी ऑकरेंस ऑफ एपिलेप्सी, चांसेस है कि एपिलेप्सी या सीजर्स आए। और टी सजेस्टेड फॉर ट्रॉमेटिक कॉजेज। ट्रॉमेटिक कॉजेज में आप पढ़े होंगे सबड्यूरल हेमरेज, एपिड्यूरल हेमरेज। तो अगर कोई ट्रॉमा हो गया, रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट हो गया जिसमें हेड का इन्वॉल्वमेंट हो गया, तो क्या हो जाएगा, जब हेड का इन्वॉल्वमेंट हो जाएगा देयर विल बी सर्टेन ट्रॉमा टू द पर्टिकुलर पार्ट ऑफ हेड, जिसकी वजह से एब्नॉर्मलिटीज आ सकती है और सीजर्स आ सकते हैं, क्योंकि वहां के न्यूरॉनल मैकेनिज्म वो रीजेनरेट हो सकता है बाय द ब्लो ऑफ इंजरी। ऑटो इम्यून कॉजेज, ऑटो इम्यून कॉजेज में वेरियस ऑटो इम्यून डिजीज हम पढ़ रहे थे। अगर हम ऑटो इम्यून देखे जैसे एसएलई, सिस्टम लूपस एरिथेमेटिस, हमारे पास एक ऑटो इम्यून डिजीज है। तो दीज ऑटो इम्यून डिजीज बिकम द कॉज, जिसकी वजह से क्या होता है, लाइक अगर कोई, जैसे हमने पढ़ा माइलिन डिग्रेडेशन होती है और देयर इज एनी सॉर्ट ऑफ ऑटो इम्यून डिजीज व्हिच अफेक्ट्स आवर सेंट्रल नर्वस सिस्टम, तो क्या हो जाएगा, तो उसकी वजह से भी सीजर्स आ सकते हैं। नाउ मेटाबॉलिक कॉजेज, विटामिन बी1 डेफिशिएंसी, थायमीन। व्हाट थायमीन डज, आपने पढ़ा होगा टनल विजन, वर्निकीज, कॉर्सवॉक्स सिंड्रोम जो होता है। तो कॉर्सवॉक्स सिंड्रोम जो आप यूजुअली पढ़ते हो, विटामिन बी1 की डेफिशिएंसी से जो होता है, दैट इज अ वेरी मच रोल इन द mechanism of our brain or mechanism of the neural system. Yeah, likewise magnesium की deficiency, likewise calcium की deficiency, hyponatremia, because we see all of these chemicals, all of these minerals have a role in our neuronal mechanism. You see the ion channels, जिसकी वजह से एक्शन पोटेंशियल चलता है, जिसकी वजह से नर्व इम्पल्स रेगुलेट होती है। ऑल ऑफ these ions have a role. So जिन ions में अगर कोई हमारी कमी आ गई, दैट मीन्स हमारा न्यूरल मैकेनिज्म क्या हो जाएगा, अल्टर हो जाएगा, हैम्पर हो जाएगा, जिसकी वजह से सीजर्स आ सकते हैं। नाउ देयर मे बी सम इडियोपैथिक कॉजेज आर आल्सो अननोन कॉजेज, जिसका हमें कोई रीजन ही नहीं मिलता है एपिलेप्सी क्यों आती है। तो देयर मे बी सम अननोन कॉजेज आल्सो। देयर मे बी न्यूरोप्लास्टिक causes like cancerous causes, malignancy which has spread to the central nervous system, then involves a part of it. So cancer may be also a cause. And this was the vitamin part, VITAMIN, vascular cause. Now another is infectious cause, traumatic cause, autoimmune cause, metabolic cause, idiopathic cause, and neoplastic cause. Now vitamin D and E, what does D stand for? If you are using certain drugs, और drugs में कौन कौन से है, OTIS, OTS, OTS आप याद रखेंगे। OTS, O stands for opioids, someone is taking too much opioids, opioid analgesics, सीजर्स में कम। ट्राइसाइक्लिक एंटीडिप्रेसेंट्स, गाबा चैनल जो है इनहिबिटर जो है उनको बढ़ाते हैं, गाबा को एनहेंस करते हैं, गाबा जो है ज्यादा बाइंड होता है, तो इसी वजह से तो हमें काम में आ जाती है। अगर ज्यादा कोई यूज कर रहा है TCS में, और she may suffer from epilepsy. आइसोजाइनेट, रिफाम्पिसिन, आइसोजाइनेट, आपने देखो ट्यूबरकुलोसिस में हम देते हैं, तो आइसोजाइनेट जो ज्यादा यूज करते हैं, जो ज्यादा देर तक ट्यूबरकुलोसिस थेरेपी पे रहते हैं, जो टर्मिनल पेशेंट ज्यादा होते हैं, ओल्ड एज पेशेंट्स, उनमें फिर हमने देखा है टॉनिक-क्लोनिक सीजर्स आते हैं। एंड S stands for salsilids, ऑटिस। तो ड्रग कॉजेज में हम देखते हैं ओपियोइड्स, ट्राइसाइक्लिक एंटीडिप्रेसेंट्स, आइसोजाइनाइड्स एंड सल्साइलेट्स। और हम याद रखेंगे अगर हम कोकेन का ज्यादा यूज करते हैं और कैफीन का, अगर ड्रग्स में कोई कोकेन कर रहा है, अगर कैफीन ज्यादा इनटेक है किसी का,
कैफीन, स्टिमुलेंट्स, दीज आर स्टिमुलेंट्स। अगर स्टिमुलेंट्स का ज्यादा यूज है देन देयर में बी सीजर्स। एम्फेटामाइंस, अगर एम्फेटामाइंस ज्यादा कोई यूज कर रहा है, एम्फेटामाइंस एंड कोकेन्स, एम्फेटामाइंस, देन मेट्रोनडाजोल, पेनिसिलिन, मेट्रोनडाजोल, एंटीहेलमिंथिक, पेनिसिलिन, एंटीबायोटिक, these are some drugs। बेंजोडाइजिपीन विड्रॉल, बेंजोडाइजिपीन विड्रॉल, आप देख सकते हो बहुत सारे ड्रग एडिक्ट्स क्या करते हैं, अल्प्रोजोलम, क्लोजपाम, वो ज्यादा यूज करते हैं। और जब हम फिर उनको रिहेबिलिटेट करते हैं, जब वो किसी साइकेट्रिक सेटअप में जाते हैं, तो सबसे पहले आप देखेंगे वह डायवाल्प्रोपिस देते हैं, वाल्प्रोइक एसिड। तो हम क्या देते हैं, एंटी सीजर मेडिकेशन, क्योंकि जो बेंजोडाइजिपीन है वो क्या करते हैं, इनहिबिशन ज्यादा करते हैं, तो एक्साइटेटरी इफेक्ट कम हो जाता है। अब सडनली हमने विड्रॉल किया बेंजोडाइजिपीन का, तो जो एक्साइटेटरी मैकेनिज्म, जो सारा इनहिबिटरी एक्साइटेटरी मैकेनिज्म, वो क्या हो जाएगा, डिसफंक्शन हो जाएगा, हाल्ट हो जाएगा, उसमें थोड़ी इम्बैलेंस आ जाएगी। जब इम्बैलेंस आ जाएगी तो इंसान को क्या होगी, सीजर्स हो जाएंगे। समवन इज यूज्ड लिथियम, इथेनॉल विड्रॉल, अगर अल्कोहल किसी ने विड्रॉ किया, अगर कोई छोड़ रहा है अल्कोहल, तो उसको सीजर्स आते हैं। अल्कोहल सीन इज डिप्रेसेंट, सो डिप्रेसेंट्स का क्या काम है, इनहिबिटरी इफेक्ट को ज्यादा करना। एल, इफ समवन इज टेकिंग लिथियम, ड्रग ऑफ चॉइस फॉर मेनिया, तो आपने मेनिया में भी पढ़ा होगा सीजर्स आते हैं। तो क्यों, क्योंकि अगर लिथियम कोई ज्यादा ले रहा है, तो आप इसमें एक्रोनिम याद रखोगे, ओटिस कैम्पबेल, देयर इज ओपाइड एनाल्जेसिस, ट्राइसाइक्लिक एंटीडिप्रेसेंट्स, आइसोसाइनाइड्स एंड सैलिसाइलेट्स। सो ओटिस कैम्पबेल आप याद रखोगे, और इस ओटिस कैम्पबेल से क्या रहेगा, इन ड्रग्स का ओवर यूज, इन ड्रग्स का ज्यादा यूज सीजर्स को दावत दे सकता है। और इथेनॉल और बेंजोडाइजिपीन विड्रॉल जो लोग करते हैं उनमें भी सीजर्स ज्यादा आ सकते हैं। और इक्लेप्सिया, और ये वाली कंडीशन ओबीजी में आप पढ़ेंगे, जब प्रेगनेंसी में ब्लड प्रेशर रोज होता है, और उस ब्लड प्रेशर के रेजन के साथ साथ जो होता है सीजर्स आते हैं, उसको हम बोलते हैं इक्लेप्सिया। सो व्हाट इज द केस, हाई बीपी प्लस सीजर्स, एंड द केस मस्ट बी, देयर मस्ट बी प्रेगनेंसी। तो ये था विटामिन डी एंड ई एक्रोनियम। ओके, तो जो सीजर्स आते हैं दे आर बिकॉज ऑफ द पार्ट ऑफ द ब्रेन दैट इज अफेक्टेड, जो हमने काजेस पढ़े हुए थे, ड्यू टू ट्रॉमेटिक कॉज, इन्फेक्शियस कॉज, इडियोपैथिक कॉज, मेटाबॉलिक कॉज। तो अगर सीजर एक जगह हुआ, देयर इज एन इनिशिएटिव एक्टिविटी ऑफ न्यूरॉन्स एट ए वन प्लेस, एंड अगर वो शिफ्ट हुआ पूरे ब्रेन में, लोकलाइजेशन पूरे ब्रेन में फैल गया, तो उसको हम बोलते हैं जनरलाइज्ड सीजर। एक सीजर है जनरलाइज्ड, that spreads to the other parts of the brain, or that wholly involves the brain tissue. And दूसरा है focal. Focal means focus. Focus is a point, a localization, जो एक जगह पे इफेक्ट होता है। अगर ब्लीडिंग हो गई, हमेरेज हो गई, सबड्यूरल एपिड्यूरल, किसी पार्ट पे, किसी जगह पे, या किसी जगह पे कोई ट्रॉमेटिक ब्लो आ गया, तो अगर एक जगह पे इफेक्ट हो गया और वो इफेक्ट स्प्रेड नहीं हुआ, तो अगर एक जगह पे इफेक्ट हो गया ब्रेन में, दैट्स नोन एज पार्शियल और फोकल सीजर। तो जो जनरलाइज्ड सीजर में सबसे पहले पढ़ेंगे दैट्स टॉनिक क्लोनिक। जनरलाइज्ड मीन जो फूले फैल जाता है, दैट स्प्रेड्स आउट। तो टॉनिक क्लोनिक क्यों पढ़ेंगे, बिकॉज इट्स यूजुअली रेड, इट्स मोस्ट आस्क्ड। तो टॉनिक क्लोनिक में क्या होता है, इसको पहले हम बोलते थे ग्रैंड mal सीजर भी। और टॉनिक क्लोनिक इट्स द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ द सीजर दैट वी सी इन आवर क्लिनिकल सेटिंग। हियर ऑरा इज प्रेजेंट। ऑरा जो मैंने आपको बताया, वार्निंग साइन विच ऑकर्स सम मिनट्स प्रायर टू द सीजर। जो आप पेशेंट से पूछते हो आपके सीजर से पहले कौन से चीजें होती है आपके साथ, कौन से साइंस एंड सिम्टम्स आते हैं। सेकंड थिंग इज देयर इज लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस इन दिस टॉनिक क्लोनिक सीजर। कॉन्शियसनेस इंसान की लूज होती है, इंसान कॉन्शियस नहीं होता है मेरे साथ क्या हो रहा है। लाइक अगर मेरे साथ अभी ट्रमर हो रहा है, विजिबल, आई एम कॉन्शियस, आई एम सीइंग दैट ट्रमर हो रहा है, तो हियर इंसान जो है ही लूजेस कॉन्शियसनेस। नाउ देयर आर टू फेज, वन इज टॉनिक फेज एंड देयर इज क्लोनिक फेज, इसलिए हम इसको बोलते हैं टॉनिक एंड क्लोनिक। टॉनिक फेज में क्या होता है, टॉनिक फेज में बॉडी स्टिफन्स अप, बॉडी जो है स्टिफ हो जाए, लाइक यू डू एक्सरसाइज और यू हैव टू थ्रो समथिंग, यू स्टिफ योर मसल्स, देयर इज मसल स्टिफनेस, बॉडी स्टिफ्स अप, एक जो है वो फ्रीज अप हो जाती है बॉडी। एंड व्हाट डज ऑकर, जब बॉडी स्टिफ हो जाएगी, मसल्स स्टिफ हो जाएगी, मसल्स कैन दैट कंट्रोल आवर जॉज, muscles that control our movements, every muscle is stiffened up, there will be biting of tongue, क्योंकि मसल्स जो है वो स्टिफ हो रहे हैं, हार्ड हो रहे हैं।
अभी मेरी फ्लेक्सिबिलिटी है, इसलिए मैं जो है मूव कर पा रहा हूँ अपनी जाव, मैं मूव कर रहा हूँ हैंड्स। लेकिन जब स्टिफ हो जाएगा सारा बॉडी, फिश टंग विल बाइट, बी बिटन बाय आवर teeth. So there will lip smacking, tongue biting, or there will be cyanosis. There will be bluish discoloration. There is stiffness in this tonic phase. There is lip smacking. There is tongue biting. And second phase which follows the tonic phase, colonic phase. इसलिए खतरनाक टाइप ऑफ सीजर है। colonic phase में क्या होता है, आप जब बॉडी स्टिफ हो गई, there is jerking. The patient feels a jerking sensation. Body is stiff and suddenly jerking sensation occurs. थरथराहट आ जाती है, like there is a spread of electric current. and mainly कहाँ पे होता है, extremities में। और जब stiffness हो तो jerking हो जाएगी simultaneously. There will be muscle spasms and this phase lasts for 1 to 3 minutes। ये जो सीजर का ictus phase है, जो टॉनिक-क्लोनिक का ictus phase है, ये 1 से 3 मिनट तक लास्ट करता है। और अगर 5 मिनट से ज्यादा गया देन दिस इमरजेंसी कंडीशन नोन एज स्टेटस एपिलेप्टिकस। और पोस्ट ictus phase में क्या होता है, मतलब सीजर के बाद क्या होता है, देयर इज soreness of or hoarseness of voice, he is feeling sleepy, he feels sore throat, he is feeling headache, क्योंकि सारा न्यूरल मैकेनिज्म फायर अप हो रहा है, एक सडन इलेक्ट्रिकल करंट रश कर रहा है इसमें 3 मिनट। तो ही इज फीलिंग हेडेक एंड ही कैनट रिमेंबर द इवेंट, ही फील्स डेजा वू, लाइक मेरे साथ क्या हुआ, उस दौरान मेरे साथ क्या हुआ जब ये स्टिफनेस और जर्किंग हो रही है, वो याद नहीं कर पाता है। यूजुअली पेशेंट गोज फॉर द स्लीप। और इसके बाद मैंने परसों एक चीज पढ़ाई थी, इसके बाद कुछ दिन तक जो है एक साइड जो है पैरालिसिस रहता है, a particular side is paralyzed, जिसको हम टॉर्डस पैरालिसिस बोलते हैं। इसमें टॉर्डस पैरालिसिस कुछ दिन तक रहती है या कुछ आवर्स तक रहती है। सीजर के 15 आवर्स तक is one side of the body starting from extremities. Extremities means like by this arm is feeling paralyzed, it will spread to the one side of the body and usually for 10 to 15 minutes ये side paralyzed रहता है टॉनिक-क्लोनिक के बाद। तो दिस वाज टॉनिक-क्लोनिक सीजर। आज हमने काजेस पढ़ा, टॉनिक-क्लोनिक सीजर पढ़ा। और टॉनिक-क्लोनिक किसका पार्ट है, जनरलाइज्ड। जनरलाइज्ड मींस सीजर स्टार्ट्स फ्रॉम अ पार्ट एंड स्प्रेड्स टू द ऑल अदर पार्ट्स। एंड फोकल में क्या है, फोकल मींस पार्शियल, जहां पे हुआ वहीं पे इफेक्टिव भी हो जाएगी, स्प्रेड नहीं होगा। कल हम पढ़ेंगे अनदर टाइप्स ऑफ सीजर्स और फिर ट्रीटमेंट पढ़ेंगे, उसके साथ वाइंड अप करेंगे सीजर का टॉपिक। थैंक यू सो मच, गुड बाय।